थाना नई मंडी में लगभग 5 बजे के आसपास 3 अज्ञात अभियुक्त गणों द्वारा बच्चियों के साथ छेड़खानी और उनको जान से मारने की धमकी की ये घटना कारित की गई थी। इसके संबंध में थाना नई मंडी पर तत्काल वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो घटनास्थल है उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी और उनकी पहचान के लिए इसमें 2 टीमों को लगाया गया था। अभी तक इस प्रकरण में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो घटना में बाइक प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो 2 अन्य अभियुक्त गण हैं उनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। उनके लिए टीमें लगातार दबिश दे रही है। मैं साथ में ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा मुजफ्फरनगर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो कोई इनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शुक्रवार को बाइक सवार 3 नकाबपोश मंचलों की एक ऐसी करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है जिसमें वह नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गांधी कॉलोनी में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार होते नजर आ रहे हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह से इसकी शिकायत कर इसमें तुरंत कार्रवाई करने की बात कही, जिसके बाद इस मामले को लेकर पुलिस भी हरकत में आई और आनंद में आला अधिकारियों द्वारा इस घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया, जिसने कुछ ही घंटों में 2 आरोपी उज्जवल और शोभित निवासी सिटी मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित छात्राओं की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का अभी यह भी कि अन्य फरार अभियुक्त को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो वहीं इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि आज शाम थाना नई मंडी में लगभग 5:00 के आसपास 3 अज्ञात अभियुक्त गणों द्वारा बच्चियों के साथ छेड़खानी और उनको जान से मारने की धमकी की एक घटना कारित की गई थी। इसके संबंध में थाना नई मंडी में तत्काल वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो घटना स्थल है उस पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी और उनकी पहचान के लिए इसमें 2 टीमों को लगाया गया था। अभी तक इस प्रकरण में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो घटना में बाइक युक्त की गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। इसी के साथ जो 2 अन्य अभियुक्त गण हैं उनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी, जिनके लिए टीम में लगातार दबिश दे रही है। मैं साथ में यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा मुजफ्फरनगर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो कोई उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंत्री जी, एक घटना हुई अभी गांधी कॉलोनी में मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी में एक बालिका जो ट्यूशन पढ़ने के लिए आती है उसको 3 लड़कों ने नकाबपोश होकर के यानी चेहरे पर कपड़ा बांध करके उससे रास्ते में छेड़छाड़ की, उसको धमकाया और जैसा लड़की ने कहा कि उसको जान से मारने की धमकी दी। और जब वहाँ पे दोबारा फिर घटना हुई, दोबारा आए, दोबारा उनके पिताजी साथ थे और जब पिताजी के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की तो लोगों ने शोर मचाया। वो शोर मचाने के बाद उनमें से एक की मोटरसाइकिल पकड़ी गई, वो लड़के भाग गए। उनकी तलाश हो रही है, मुकदमा कायम हो गया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे सभी शोधे जो किसी प्रकार की बदतमीजी, गुंडई, बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ, व्यापारियों के साथ अगर किसी प्रकार की घटना होती है उसमें किसी प्रकार की बख्शीश, किसी प्रकार की छूट नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हैं और हमने भी यहाँ पर एसएसपी से को कह करके उनको निर्देशित किया है कि इनकी पकड़ करें, उनकी जांच करें और जांच करके दोषी पाए जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। नहीं, घटनाएं नहीं बढ़ रही, कोई इक्का दुक्का घटना होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि सरकार में गुंडागर्दी करे और जिसकी बिल्कुल सिर पे संकट नाच रहा है, जेल नाच रही है, मौत नाच रही है, तो मुझको लगता है इस प्रकार की कार्रवाई वो करता है और हमने एसएसपी को कहा है कि इसकी जांच करें, जांच कर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने कहा था जो बहन बेटी को छेड़ेगा उसको अगली चौराहे पर लिया। वो मैंने बताया ना आपको, ये विषय नहीं है, अलग अलग घटनाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं। बहुत सारी सामान्य घटनाएं देखो बहुत प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की घटनाएं उनमें भी होती हैं जिनमें शिकायत गलत पाई जाती है,
ये भी एक विषय होता है। तो इसलिए हमने कहा कि उसकी जांच हो और जांच होने के बाद वो दोषी है तो उन पर कार्रवाई होगी।